कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण उप प्रकरण में प्रमाण अवांतर प्रकरण में द्वितीय अध्याय चल रहा है अपनो, और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार अपन षष्ठम अध्याय में है। अपनो 22वां श्लोक चल रहा था, वहां में अपन ने ये जो 11 जो रूप हैं भगवान के, वामे यूं कही है कि ये 11 रूप ही शक्तिशाली हैं। बाकी और जो भी नाम है या जो भी भगवान के जो और जो रूप हैं, उनमें शक्ति को संचार करना पड़े, तब जाके वो शक्ति देवे में समर्थ हुए हैं। यानी उनके स्वयं में समर्थ नहीं है। जैसे जो देवतान को जो भी प्रकार आवे है, जो अपन देखें, तो उन सबन में शक्ति को संचार करना पड़े है। यानी ठाकुर जी शक्ति जब देवे तब जाके उनमें शक्ति आवे है, फिर वो कोई को भी आशीर्वाद देवे में सक्षम हुए हैं। तो ऐसा प्रकार है। तो यहाँ कहने के वैष्णव तंत्र में भगवान के 11 रूप जो बताए हैं आरंभ में, वो शक्तिशाली प्रसिद्ध हैं। और दूसरे जो 11 रूपन के अतिरिक्त जो भी रूप हैं, वो शक्तिवान नहीं है। उनमें शक्ति संचार करने से आती है। जब उनको शक्ति को संचार उनमें किया जाए तब उनमें शक्ति आवे है। तो अब हमें जो 11 नाम दिए हैं, उनमें सबसे पहले आयो है अज। तो अज को प्रकार अपन ने देखियो कि वो अक्षरात्मा है, और वो धाम को रूप बतायो कि जैसे दीदी ने समझायो कि वो धाम रूप के वावे अक्षर ब्रह्म यासु उनको चरणन की रक्षा के लिए कही गई है। दूसरा अब आगे आयो कि वही अज सबों का उपास्य रूप दुर्गेय होने से अणिमान होता है। श्लोक में दिए अथ शब्द का आशय बताते हैं कि इस प्रकार प्रमेय बल वाले रूपों के पश्चात प्रमाण बल वाले रूपों से के कार्य का पृथक वर्णन करते हैं। इससे यह बताया कि भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग की सिद्धि यानी निर्णय प्रमेय बल से ही होती है। सबसे पहले अज को यानी मोक्ष रूपी जो अक्षर धाम है, अक्षर ब्रह्म है, उनको सबसे पहले विनती करी है, क्योंकि वो अक्षर ब्रह्म दर्शन नहीं देवे ना। यासु मतलब एक प्रकार हो गया कि वो कृपा करें, वो रक्षा करेंगे, लेकिन उनके दर्शन नहीं होंगे। तो यो कही कि वो प्रमेय बल है, जो अपन को अनुभव होवे जिनको, वाको प्रमेय बल जिनके में है। तो वाह प्रकार से यहाँ कह रहे हैं कि उनसु कही के चरणन और घुटन की आप रक्षा करो न्यो करके। तो अब जो है जो प्रमाण बल वाले जो है, वहां में ये बता रहे हैं कि अब आगे के जो स्वरूप बताएंगे भगवान के, उनको प्रकार प्रमाण रूप से आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बता रहे हैं कि यज्ञ यज्ञ जंघाओं की रक्षा करें। तो यज्ञ तो अपन देखे हैं, यज्ञ करें तो वो सबन को खबर पड़े, वहां में आवाहन किया जाए देवता को। तो कारण कि वह यज्ञ प्रजनन वीर्य रूप उत्पन्न करने वाला रूप है। फिर आयो यज्ञ का आधिदेविक रूप अच्युत कमर की रक्षा करे। वह अच्युत रक्षक किसी प्रकार से भी च्युत नहीं होता है। यानी वाको कोई भी चीज सु वो अप्रमाणित नहीं होवे है। तो यज्ञ को पूरा आधिदेविक स्वरूप है जो कमर को रक्षा करे करके। इससे यज्ञ एवं वेद की नित्यता कही है। तो वेद के द्वारा पूर्ण रूप से जो कमर को भाग यूं के ना कि एक खड़े रेवे को एक स्थायी स्तंभ है। तो अगर कमर नहीं होगी तो जीव खड़ो कैसे रहेगा। तो वो स्तंभ कहाँ बतायो, तो कही के वो यज्ञ और वेद, जो वेद है वो वेद सबसे वेद से ही यज्ञ किया जाए है। तो वेद में जो मंत्रोच्चार है वो मंत्रोच्चार से यज्ञ किया जाए। तो वो वेद ही सबके खड़े रेवे के, मतलब वो एक सबसे बड़ो वाकी नित्यता बताई है, वो ही रक्षा करे, वो अच्युत है यो। तो वो अपनो अगर अपने जगह वो छोड़ देवे तो फिर कोई खड़ो नहीं रह सकेगा, ऐसा है। तो यासु कहिए कि वो यज्ञ और वेद ये दोनों ही नित्य है। यासु उनसु कही के कमर की रक्षा करो। हयग्रीव पेट की रक्षा करे। संपूर्ण जगत भगवान का उदर है, उसकी रक्षा कर्म यानी यज्ञ से होती है। इसलिए भगवान वैदिक कर्म यज्ञादि की रक्षा के लिए हयग्रीव रूप से यज्ञ में प्रकट हुए। होम वगैरह जो करे वहां में जो
घी जो होमो जाए है वो हयग्रीव के, यानी वाको भोजन, यज्ञ को भोजन जो दियो जाए तो वो भोजन कहाँ जावे, तो के उदर में, पेट में जावे। या तू कही कि हयग्रीव पेट की रक्षा करे, तो यज्ञ जो करो जाए वाको करता के में, और यज्ञ में जो होम आदि करो जाए है वा में जो घी पधरायो जाए, समीधा पधराई जाए, यानी लकड़ी की छोटी छोटी जो टुकड़ी टुकड़ा पधराए जाए, तो वो सब वाको भोजन है। यासु वो भोजन कहाँ गयो, वाको मतलब हयग्रीव के में वाको, तो वो भोजन कहाँ गयो, तो के उदर में। यासु यहाँ कह रहे हैं हयग्रीव को पेट की रक्षा करने के लिए। यज्ञ और वेद को क्या कही है, तो के कमर की रक्षा करवे की। और यज्ञ को ही अपन को खाली अभी ये कौन से देवता क्या रक्षा कर रहे हैं वो याद रखेंगे तो कपास को किंचित श्रीवल्लभ की कपास अपन को याद रहेगा कि यज्ञ को दो दो चीज अज को बताई, दो चीज यज्ञ के लिए बताई। अज को का बताया चरण और घुटना उनकी रक्षा करवे की, फिर यज्ञ के लिए बतायो जांग और कमर, तो यज्ञ और वेद दोनों या चीज में आए। फिर आयो है हयग्रीव, यानी वो पेट की रक्षा करे, बराबर। अब आयो है छठो केशव, केशव हृदय की रक्षा करें। तो केशव शब्द का आशय बताते हैं कि केशव शब्द में क, ईश और य ये तीन अक्षर हैं। केशव में तीन अक्षर हैं, तो ये कैसे, तो के क को अर्थ है ब्रह्मा, ईश को अर्थ है शिव, और व को अर्थ है सुख। केशव में तीन शब्द बताए, क, ईश और व, इनको सब मिला देवे तो वो केशव हो जावे। तो क सु का भयो, ब्रह्मा भयो, ईश सु का भयो, शिव भयो, और व सु क्या भयो, तो के सुख भयो। तब याकू क्या कह रहे हैं कि याको व्याकरण के अनुसार विग्रह कियो तो क, ईश और व ये तीन शब्द अलग अलग हुए, और तीन तीन अक्षर से बनो हुआ ये शब्द क्या है, तो कही कि केशव। अब केशव शब्द में द्वंद्व और बहुब्रीवी दो समास हैं, जैसे कि कह च ईश च केशव द्वंद्व समास हुआ, जिसका अर्थ हुआ ब्रह्मा और महादेव। अब केशयो हो वम यस्मात् सह केशव, यह बहुब्रीवी समास हुआ, जिसका अर्थ ब्रह्मा और महादेव को सुख यानी आनंद जिससे मिलता है वह केशव। अपन को क्या मालूम है कि भाई केशव को नाम, केशव कौन को नाम है, तो के ठाकुर जी को। अपन तो ठाकुर जी को, श्री कृष्ण को ही अपन केशव के नाम से जाने हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि क शब्द सु ब्रह्मा जी हुए, ईश शब्द सु महादेव जी भय, तो व शब्द सु क्या भयो, सुख होनो। तो जहां ब्रह्मा जी और महादेव जी को सुख होवे ऐसो जो स्वरूप है वो कौन है, तो के ठाकुर जी। और ठाकुर जी कहाँ विराजे, तो के हृदय में। यासु यहाँ कही के केशव हृदय की रक्षा करो, क्या कही है कि केशव, अब यहाँ में भी वही चीज बता रहे हैं कि यहाँ के शब्द में श्री महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी वो मैं बताऊं। जिसका अर्थ ब्रह्मा और महादेव को सुख यानी आनंद जिससे मिलता है वह केशव। बुद्धि एवं अहंकार के नियामक ब्रह्मा और शिव को सुख देने वाला अंतर्यामी केशव हृदय का परिपालन करें ऐसी आज्ञा करती है, आशा करती है, सॉरी आशा, आज्ञा नहीं आशा करती है। यहाँ पे गोपीजन जो जा प्रकार से जिन जिन भगवान को नाम लेके और जिन अंगन की रक्षा करने के लिए विनती कर रही हैं वो यहाँ पे प्रकार बतायो कि जो ब्रह्मा जी और महादेव जी को जो सुख पहुंचावे ऐसो ऐसे जो प्रभु है, मतलब वो कहाँ विराजे, तो के हृदय में। यासु कह रहे हैं कि वो अंतर्यामी केशव जो ब्रह्मा जी और शिव जी को सुख देने वाले जो अंतर्यामी केशव हैं वो हृदय को परिपालन करें ऐसी यहाँ पे आशा रखे हैं, क्योंकि दोनों स्तनों के मध्य ढाल वाले स्थल को हृदय कहा जाता है। तो यहाँ हृदय में ठाकुर जी को के लिए कह रहे हैं कि केशव हृदय की रक्षा करे। पहलो अपन ने देखो अज, अज क्या कह रहे हैं, चरणन की और घुटनान की रक्षा करने के लिए विनती करी गई। वाके बाद आयो यज्ञ,
एक यज्ञ पहले ये बतायो वाके लिए कई जंगान की रक्षा करवे की, दूसरी बार जो यज्ञ और वेद आयो उनको कई कमर की रक्षा करवे के लिए, वाके बाद आयो हयग्रीव, हयग्रीव सु कही के पेट की रक्षा यानी कि उदर की रक्षा करो। फिर आयो केशव, केशव शब्द तीन शब्द सु बनो भयो है, तीन अक्षर सु बनो भयो है, क ईश और व। क को मतलब है ब्रह्मा, ईश को मतलब है शिव और व को मतलब है सुख। तो ब्रह्मा और शिव जी को जो सुख पहुंचावे ऐसे जो अंतर्यामी जो केशव हैं वो हृदय को परिपालन करें, ऐसी यहाँ पे विनती करी गई है। वाके बाद आयो है ईश्वर, वो ईश शब्द को बताया कि ईश प्रकृति के गुणों को उत्तेजित करने वाला अधिदेविक काल रूप तुम्हारी छाती यानी कंठ से नीचे का और स्तनों के ऊपर का भाग की रक्षा करे। तुम्हारी शब्द कहने का भावार्थ बताते हैं कि केवल छाती की ही रक्षा के लिए प्रार्थना करती हैं, न कि छाती के ऊपर विराजमान लक्ष्मी जी की रक्षा के लिए प्रार्थना करिए। और यहाँ पे वक्षस्थल की रक्षा के लिए प्रार्थना करी है कि भाई ठाकुर जी की छाती की रक्षा करें, तो वामे यूं कही कि तुम्हारी शब्द दे दियो। तो भाई वाको इतना ही अनुसंधान हमने कही कि ठाकुर जी के वक्षस्थल पे तो लक्ष्मी जी भी विराज रहे हैं, तो केवल लक्ष्मी जी की रक्षा करवे की वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो ठाकुर जी की रक्षा करनी है। यासु ईश्वर जो अपन ने आगे देखे कि भाई ईश्वर शब्द से बतायो है कि ये क्या है, प्रकृति के गुण को उत्तेजित करने वाला आधिदेविक जो काल रूप है वो तुम्हारे कंठ के नीचे की जो स्थान है छाती वहां को आपकी रक्षा करें। इन सूर्य के अंदर विराजमान नारायण कंठ की रक्षा करें। श्लोक में दिए हुए तू शब्द का भावार्थ बताते हैं। श्लोक में ये शब्द आयो है तू, तो तू कहाँ आयो है, हाँ ईश इनस्तु कंठम, ये जो शब्द आयो वहां में जो तू शब्द आयो है वाके लिए यहाँ पे श्री महाप्रभु जी सुंदर खुलासा करते हुए आज्ञा कर रहे हैं कि सूर्य के अंदर जो विराजमान नारायण है वो कंठ की रक्षा करें, इनको ईश शब्द दियो है। श्लोक में दिए हुए तू शब्द का भावार्थ बताते हैं कि यहाँ ब्रह्मांड मध्य स्थिति को प्रार्थना करती है, न कि ब्रह्मांड से बाहर स्थित प्रार्थना करती है। ब्रह्मांड कहाँ है, ठाकुर जी के अंदर, ईश्वर के अंदर, अपन सब जने जाने कि ईश्वर के अंदर ब्रह्मांड है। तो वो ब्रह्मांड को तेज देवे, यो कह रहे कि सूर्य वालो तेज जो है वो यहाँ पे कही है कि उनको कही के ब्रह्मांड में वह कंठ की रक्षा करें। अभी कंठ के नीचे जो ये बताया तो छाती की रक्षा करे को ईश को, और वहां से आगे चल के सूर्य को वो बता रहे हैं कि सूर्य को कह रहे हैं कि कंठ की रक्षा करिए। और इसलिए सुखदेव जी ने श्लोक में तू शब्द दिया है। कंठ सरस्वती का स्थान होने से तीन वेदों का रूप है। कंठ सरस्वती का स्थान होने पर तीन वेदों का रूप है। आगे कह रहे हैं कि विष्णु जगत की रक्षा करने वाले क्रिया शक्ति रूप विष्णु भुजाओं की रक्षा करे। अब विष्णु भगवान को कार्य क्या है, तो के संसार को परिपालन करनो यानी संसार को पोषण करनो। तो पोषण काय शू होवे, तो के हाथ शू भुजान शू होवे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विष्णु जो है वो विष्णु भगवान जो है वो भुजान की रक्षा करें। भुजाओं की रक्षा का कारण बताते हैं कि क्रिया शक्ति, काम करने की शक्ति भुजाओं में ही रहती है। श्री वल्लभ कितनी सरलता से समझा रहे हैं प्रभु। फिर अभी एक और बाकी है, दो बाकी है और। उरुक्रम यानी वामन मुख की रक्षा करें। अब उरुक्रम का भाव बताते हैं कि जब दैत्यों द्वारा भक्तों को दुख की संभावना होती है अथवा दुख मिलते हैं तब आप पधार कर भक्तों को किसी प्रकार से भी दुखों से बचाते हैं। फिर से बोलो, उरुक्रम नाम जो दियो वो वामन को है, वामन भगवान को। तो उनको क्या प्रार्थना कर रहे हैं गोपीजन, क्या विनती कर रहे हैं कि वामन भगवान मुख की रक्षा करें। क्योंकि मुख की रक्षा वामन भगवान कैसे करेंगे,
तो कह रहे हैं कि उरुक्रम का भाव बताते हैं कि जब दैत्यों द्वारा भक्तों को दुख की संभावना होती है अथवा दुख मिलते हैं, तब आप पधार कर भक्तों को किसी भी प्रकार से दुखों से बचाते हैं। तो जैसे बलि के हित के लिए बलि का बंधन वामन रूप से किया, जिससे आप उरुक्रम कहलाते हैं। यहाँ कह रहे हैं जैसे बलि राजा को बांधो वाके ही हित के लिए, तो वामे भी वामन रूप आपको धारण करके आनो पड़ो, तो आपके मुखारविंद की ही छटा सु वो मोहित भय सब जने वहां पे, तो वो ही यह प्रकार यहाँ बता रहे हैं कि वामन भगवान से ये विनती कर रहे हैं श्री गोपीजन के इनके यानी के ठाकुर जी बालक जो श्री कृष्ण है उनके मुखारविंद की मुख की रक्षा करो। एक आयो अब 11वां कि ईश्वर सफेद और काले बाल वाला संकर्षण, यहाँ ईश्वर को शब्द संकर्षण से बतायो, तो कि वो मस्तक की रक्षा करे, तो कि क्यों ऐसो, तो कह रहे हैं कि वह मुख्य होने के कारण सिर की रक्षा करे, यह प्रार्थना योग्य ही है। और संकर्षण जी को स्वरूप क्या है, तो के शेष और शेष जी को, और शेष जी ठाकुर जी के कहाँ पे रहे, छत्र छाया करे ना ठाकुर जी के श्रीमस्तक के ऊपर, शेष जी कहाँ पे रहे, ठाकुर जी के श्रीमस्तक के ऊपर रहे। जब यमुना जी में बाढ़ आई, मतलब ठाकुर जी पधार रहे थे गोकुल मथुरा सु, तब भी शेष जी ने छत्र छाया करके वो नैनी नैनी जो बूंदे जो ठाकुर जी के ऊपर गिर रही थी, वो बालक चमक नहीं जावे, क्योंकि ठाकुर जी बाल स्वरूप है ना, तो बालक वो बूंद टपकेगी तो चमक जाएंगे, ये सोच के शेष जी ने अपना दास धर्म निभायो और ठाकुर जी के ऊपर अपने फणन सु छत्र छाया करी। तो आपने वह प्रकार सु मस्तक के ऊपर, मतलब अपने मस्तक सु ही ठाकुर जी के मस्तक की यहाँ पे रक्षा करो, ऐसो यहाँ पे गोपीजन विनती कर रहे हैं। तो बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही सहजता और सरलता से सच्ची में श्री वल्लभ ने कृपा करके यहाँ पे बताया है। हाँ, एक चीज नहीं समझ में आई है मेरे को, तो वो शायद शब्दन बहुत ज्यादा शब्दी अणिमान और ये जो सूक्ष्म और ये सब कहा तो वो नहीं समझ में आई, तो वहाँ प्रकार में थोड़ो गड़बड़ मेरी थोड़ी भई है। बाकी तो श्री वल्लभ की कृपा सु अपन सब सब एक साथ समझ ले में। अज ने अज को दो दो विनती करी, मतलब दो प्रकार विनती करी गई है, एक तो चरणन की और एक घुटनान की, अज भगवान को, ठीक है। फिर आयो यज्ञ, जो यज्ञ नारायण कही जाए है, तो यज्ञ ने सबसे पहले जंगान की रक्षा करी और साथ में वेद मिल गए तो वेद ने कमर की रक्षा करी है। फिर आयो हयग्रीव, जिनने उदर की रक्षा करी है, पेट की रक्षा करने की विनती करी गई है। वाके बाद आयो केशव, केशव में दो शब्द समझने हैं अपन, मतलब तीनों शब्दों को क ईश और व, क सु ब्रह्मा जी, ईश सु महादेव जी और व सु सुख, जिनको जिन ब्रह्मा और महादेव जी को जो सुख देवे, ऐसे जो अंतर्यामी केशव हैं वो हृदय की रक्षा करें। क्यों? क्योंकि जो अंतर्यामी प्रभु हुए वो हृदय में ही विराजे हैं, यासु उनको हृदय की रक्षा करने की विनती करी गई है। वाके बाद आयो ईश, शायद हाँ, ईश ईश सु ये विनती करी गई कि आपके छाती की रक्षा करें। फिर आयो सूर्य के लिए, इन सूर्य के अंदर यानी वो ईश को ही प्रकार बतायो है, जैसे दो दो अंगन को एक एक वा में आयो है प्रकार, जैसे यज्ञ और वेद में दो प्रकार आ गए, जांग और कमर को, अज में दो दो अंग आए, चरण और घुटन को, ऐसे ही यहाँ पे आयो है ईश के शब्द सु छाती और कंठ, ये दो 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 या में आए। और फिर आयो विष्णु, विष्णु शब्द तो विष्णु है, जो विष्णु भगवान जो है वो रक्षा करे हैं, पोषण करे हैं, पालन करे हैं संसार को, तो उनसे ये विनती करी कि पालन काय सु कियो जाए, तो क्या भुजान सु कियो जाए, तो यहाँ विनती कर रहे हैं कि विष्णु भगवान बालक कृष्ण की भुजान की रक्षा करे। फिर आयो वामन जी को अनुक्रम बतायो, तो कि जब जब ठाकुर भक्तन को दुख होवे है दैत्यन सु, तब तब ठाकुर जी पधार के उनको भक्तन को दुखन सु दूर करे हैं। तो आपके मुखारविंद को ही इतनो प्रभाव है कि जा प्रकार सु वो सुख मिल जाए है, वो दुख दूर हो जावे है।
यासु यहाँ पे वामन भगवान से ये विनती करी गई है कि बालक श्री कृष्ण के मुखारविंद की रक्षा करो, मुख की रक्षा करो। फिर आयो शंकरषण जी को प्रकार, यहाँ ईश्वर शब्द सु शंकरषण जी बताए हैं, तो शंकरषण जी से कही है कि आप मस्तक की रक्षा करो। तो कि क्यों? क्योंकि शंकरषण जी जो शेष जी को स्वरूप है, वो शेष जी को स्वरूप कहाँ पे विराजमान रहे? ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर छत्र छाया करते हुए अपना दास धर्म निभाते हुए वो अपनी ये सेवा करे हैं। तो वो उनको ये विनती करी कि या प्रकाशु ठाकुर जी के मस्तक की रक्षा करो। तो इस प्रकार चरणों से मस्तक तक रक्षा के लिए की हुई प्रार्थना का निरूपण 22वें श्लोक में किया। अब पुरुष के जिस जिस बाहर के भागों के जो जो प्रेरक देव हैं, वे देव उस भाग की रक्षा करें, इस प्रकार की प्रार्थना इस 23वें श्लोक में चक्रव्रत में करती है। ओह ओह, अभी तो अपन 23वें श्लोक में पहुंचे हैं, या कि 44 श्लोक है? 44, बोलो आगे करना है 23वां श्लोक के यहीं? कोई तो बोलो, वैसे अभी ये अपना पूरा हो जाए वाला। जी वो सूर्य को एक बार सूर्य को बताओ, और वो सूर्य को बताओ नहीं जी, फिर से बताओ जो मुझे विनती है। सूर्य में ये बतायो है कि ईश को ही शब्द बताए, यहाँ पे नाम को खुलासा नहीं किया है, लेकिन ईश के बाद ये कहिए कि यहाँ में श्लोक में तू शब्द दियो गयो है। मैं श्लोक थोड़ा सा फिर से बातू ईश इनस्तु कंठ, ईश इनस्तु कंठम, जो इन जो शब्द दियो है, इनको मतलब सूर्य बतायो है। और यहाँ में जो तू शब्द दियो है, वो तू शब्द को भावार्थ ये है कि ब्रह्मांड के मध्य में जो स्थित है, उनको प्रार्थना कर रही। इन इनस्तु ये शब्द आयो है, जो भी ये भगवान को जो नाम होएगा वा के लिए, ईश इनस्तु कंठ। तो ईश को तो बता दियो कि छाती की रक्षा करेंगे, लेकिन जो इनस्तु जो बतायो है, वहां में पहले इन और तू ये दो शब्द अलग किए, और इन शब्द को सूर्य के अंदर जो विराजमान नारायण है, उनसु कई के कंठ की रक्षा करो। यानी अपन को इनस्तु नाम याद रखना है, जैसे केशव याद रखो, ऐसे इनस्तु शब्द नाम भगवान को नाम है वो याद रखना है। वो सूर्य को स्वरूप है, और वो सूर्य को स्वरूप क्यों होता है? क्योंकि तू शब्द का भावार्थ ये है कि ब्रह्मांड के मध्य में जो विराजमान, मध्य में जो स्थित है, तो अपन सब जगह से देखे जाओ तो सूर्य अपन को मध्य में दिखेगा। तुम्हारे घर में खड़े रहो, चाहे आप हम हमारे घर में खड़े रहे, लेकिन अपन सूर्य को देखेंगे तो सूर्य अपन को आकाश में मध्य में दिखेगा। तो वह प्रकार से कह रहे हैं कि जो मध्य में, ब्रह्मांड के मध्य में जो स्थित है, वो सूर्य, उनसे ये विनती कर रही हैं कि ब्रह्मांड के मध्य में स्थित है और ब्रह्मांड से बाहर जो स्थित है, उनको विनती कर रहे हैं कि कंठ की रक्षा करो। तो अपन को इनस्तु शब्द याद रखते को है। पहले केशव को शब्द आयो, उसके बाद ईश आयो, ईश के बाद इनस्तु आयो, इनस्तु के बाद विष्णु, फिर वामन और ईश्वर, ये या में आयो। 11 नाम दिए हैं और एक ही साथ में अर्जुन। या में जो खुलासा अंदर दिए गए हैं ना, तो आपको तो अगर अपन थोड़े से पढ़ जावे ना, तो शायद मेरे हिसाब से अपन और कंफ्यूज हो जाएंगे, पर इतना समझ में आयो है वही पर्याप्त है अपने लिए। फिर से बोलो, अज को, अज भगवान चरण और घुटनान की रक्षा करें, यज्ञ जंघा की और वेद ये कमर की, यानी यज्ञ और वेद दोनों नित्य हैं, यो बताया। वाक्य बात कही हयग्रीव जो उदर की रक्षा करे। फिर केशव को शब्द आयो, जो अंतर्यामी केशव विराज रहे हैं, वो हृदय की रक्षा करें।
यानी ब्रह्मा जी और शिव जी को जो सुख देने वाले हैं वो जो केशव हैं वो हृदय की रक्षा करें। फिर आयो ईश, ईश को कही के छाती की रक्षा करें। फिर आयो इनस्तु, जो सूर्य जो है, जो ब्रह्मांड के मध्य में विराज रहे हैं, उनसे प्रार्थना, मध्य में जो स्थित है उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कंठ की रक्षा करने के लिए। फिर आयो विष्णु, विष्णु सु कही के भुजान की रक्षा करो। क्यों? क्योंकि विष्णु को स्वरूप है संसार को पालन पोषण करना, और पालन पोषण भुजान सु ही कियो जाए है। यासु उनको वह स्वरूप और उनके कार्य को देख के बालक श्री कृष्ण के भुजान की रक्षा करने के लिए विनती करी गई है। वाके बाद आयो है उरुक्रम, यानी वामन जी। वामन भगवान को के लिए कही कि जब अपने भक्त को दैत्यन से दुख हो गए तब ठाकुर जी कोई भी प्रकार से पधार के और वो भक्तन के दुख दूर करे हैं। तो यहाँ पे बलि को दृष्टांत दियो है कि बलि राजा को हित करवे के लिए ठाकुर जी वामन रूप से पधारे और वाको हित कियो। और यासु आपको मुखारविंद की, मुख बालक श्री कृष्ण के मुख की रक्षा करने की विनती करी गई है। वाके बाद आयो है ईश्वर को प्रकार, जो ईश्वर में शंकरषण जी को कही है, और शंकरषण जी को मस्तक की रक्षा करने की विनती करी है यहाँ पे गोपी जनन ने, के बालक श्री कृष्ण के मस्तक की रक्षा करो। तो क्योंकि वो शेष जी को स्वरूप है शंकरषण जी, और वो सदा ठाकुर जी के लिए मस्तक के ऊपर या प्रकार सु रहे में जासु ठाकुर जी को सुख हो गए है। यासु शंकरषण जी सु सिर की रक्षा करवे की, मस्तक की रक्षा करवे की विनती करी है। या प्रकार सु चरणन से लेके श्री मस्तक तक की रक्षा करवे की प्रार्थना या में कही गई है। आगे भी और प्रकार है। आज इतना ही रखें। श्री वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। वल्लभाधीश की जय। ठाकुर जी सु थोड़ा में, ताकि है ना मतलब ठाकुर जी को तो वर्चस्व रहे ही हूँ, तो वह प्रकार से वह में है तो सब ठाकुर जी की ही चीजें, जो ठाकुर जी में है वासु थोड़ो सो कम वहाँ वो ये कहे ना कि थोड़ो सो कम प्रभाव है वहाँ में, ऐसा थोड़ा कम सामर्थ्य वाला है यो। नहीं तो फिर क्या, प्रमेय बल वाले इन दोनों रूपों से, इन दोनों यानी चरण और घुटनों की रक्षा का निरूपण हुआ। क्योंकि चरण सुई चल के सब जगह पधारे ठाकुर जी, तो वो प्रमेय बल ठाकुर जी को है यूं। चरणारविंद को जो बल है वो मतलब आपको प्रमेय बल है यूं, तो वो ही मतलब काम करे हमें अक्षर ब्रह्म को। क्योंकि जैसे अब सूर्य हो, सूर्य को प्रकाश सब जगह पहुंच जावे, सूर्य थोड़ी चल के जाए यूं, प्रकाश सब जगह पहुंच जाए, प्रकाश ठाकुर जी को प्रमेय बल सब जगह पहुंच जाए। प्रभु स्वयं भी पधारे हैं, प्रभु को ऐसा नहीं है सूर्य की तरह, लौकिक सूर्य की तरह, परंतु तो आप अपने प्रमेय बल से सब जगह पहुंच जाए यूं, सब कार्य कर ले, कार्य कर ले। जैसे मतलब वो अज को ही लिए वहां में मैंने दोनों कर दिए ना कि चरण और घुटना दोनों को यहाँ में यही बतायो कि यह ही अज सबों का उपास्य रूप है। हाँ, क्योंकि ज्ञानी जन यही के अंदर लय हो जाए, अक्षर ब्रह्म के अंदर ज्ञानी जन लय हो जाए, तो फिर वो मतलब उपास्य सबन को वो ही है जो पूर्ण प्रोसेस है। वो तो देवी जीव जो हैं वो उनके मतलब देवी जीवन के लिए हैं पूर्ण पुरुषोत्तम। तो जैसे श्रुति रूपा है, अग्नि कुमारिकाएं हैं, तो उनने मतलब वरदान मांगो यासु ठाकुर जी उनके लिए पधारे। पर जो ज्ञानी हैं, कर्म जड़ हैं, प्रवाही जीव हैं, उनको तो प्रवाही जीव को तो खैर कुछ भी नहीं है, लेकिन कर्म जड़ और ये जो ज्ञानी जीव वो यही में हाँ यही में लय हो जाए। यानी प्रमेय बल यहाँ पे ठाकुर जी को चले है, अक्षर ब्रह्म से विनती कर रहे हैं, लेकिन प्रमेय बल ठाकुर जी को है, यासु अक्षर ब्रह्म इतनों भी चल पा रहे हैं। ये मतलब पूरी शक्ति अगर ठाकुर जी ऊपर पावर बंद कर दे तो अक्षर ब्रह्म कुछ नहीं कर सकते। नहीं, यो नहीं है, ऐसे नहीं। अक्षर ब्रह्म जो है वो ठाकुर जी की ही शक्ति है। अच्छा, तो अक्षर ब्रह्म कुछ कर सके ऐसी बात ठाकुर जी की शक्ति है, वो तो समझ में आई,
मतलब अक्षर ब्रह्म ठाकुर जी को ही स्वरूप है, मतलब पर ठाकुर जी अच्छा। से कम है, ठाकुर जी से यो कम नहीं। है थोड़ा। आज कहिए ना वो अक्षर ब्रह्म जो ठाकुर जी से थोड़ा सा कम है, बस इतना हाँ, सही है। वो ये तो नहीं, शक्ति खींच नहीं सके ठाकुर जी, हमें से खींचे नहीं, मतलब यूं, क्योंकि हमें ज्ञानी वगैरह लय हुए, तो वो अक्षर ब्रह्म तो वो है ही ब्रह्म का स्वरूप यूं। आई बात समझ में? थोड़ी सी मैं गड़बड़ में हूँ अभी भी। अब जैसे जैसे अपने से थोड़ा यानी कम, ठाकुर जी को सामर्थ्य, ठाकुर जी, हाँ, ठाकुर जी के सामर्थ्य, मतलब ठाकुर जी ने ये अक्षर ब्रह्म को एक आड़ के रूप में रखी कि भाई मेरे तक एकदम से कोई नहीं पहुंच सके यूं। जैसे हम कहा ना कितनी बार, गोपी जन के आपके जो केश है, लट है, वो तो आपके मुखारविंद पे आ रही है, आपके कुंडल है वो आपके इतने नजदीक है, फिर भी है ना वो आपके रसपान नहीं कर सक रहे हैं, वो दूर ही रह जा रहे हैं, और आप हमको हम आपके दर्शन कर सक रहे हैं, सब कर सक रहे हैं। यासु ये जो अक्षर ब्रह्म आदि को माने, वो तो आप में लीन हो जावे यूं, तो आपके अंदर लीन हो जावे तो उनको क्या फल मिले? हमको तो आपके दर्शन को फल मिल रहा है, आपके अधरामृत को आस्वादन मिल रहा है, हर प्रकार से हमको आपको सुख मिल रहा है यूं। और जो हम अगर इनकी तरह अंदर मिल जाएंगे तो हमको क्या सुख मिलेगा यूं। बराबर। यहाँ का प्लस माइनस कछु है नहीं यूं, प्लस माइनस ये कुछ नहीं, नहीं है हाँ समझ गए। ठाकुर जी में, कि भाई कोई चीज बराबर। कुछ नहीं है। अम्मा नहीं है ना आज? बहुत बढ़िया। नहीं, आज बहुत देर हो गई थी तो बाबा, अम्मा वही में सुन रहे होंगे बाबा के साथ ही।